नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वे एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। टेलीग्राम ने एक नया वॉलेट बॉट फीचर लॉन्च किया है जिसमें यूजर्स बिटकॉइन, यूएसडीटी और टोन टेलीग्राम ओपन नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन ऐप पेमेंट्स कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन के जरिए अब आप टेलीग्राम ऐप के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान और ईजी तरीका है। अब टेलीग्राम ऐप से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इन ऐप पेमेंट का फीचर आपको बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। टेलीग्राम के क्रिप्टो करेंसी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ने की नीयत और लगन को दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। एक साल की देरी के बाद यूरोप की पहली स्पॉट बिटकॉइन ETF 2023 में डेब्यू करेगी। ETF को पहले 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन रेगुलरिटी मामलों के कारण इसमें देरी हुई है। स्पॉट बिटकॉइन ETF इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन के एक्सपोजर के साथ प्रोवाइड करेगी, बिना क्रिप्टो करेंसी को सीधे होल्ड करने की ज़रूरत के। ये ETF पेरिस के यूरोनेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा और इससे उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर में बड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने की। इस ETF के लॉन्च को क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण विकास, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है, क्योंकि इसे बिटकॉइन को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर में और अधिक मान्यता और एक्सपेक्टेंस मिल सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पॉलीगॉन ने घोषणा की है कि वो अपनी नेटिव क्रिप्टो करेंसी मेटिक को एक नए टोकन पॉल में अपग्रेड करने का इरादा रखते हैं। अपग्रेड का उद्देश्य है पॉल को एक ऐसा टोकन बनाने का जो वेरियस ब्लॉकचेन नेटवर्क में यूज़ करने के लिए केपेबल हो। पॉलीगॉन के इस कदम से उम्मीद है कि टोकन की इंटरऑपरेबिलिटी और यूज़ केस बढ़ेगी, जिससे लोगों को एक एक्सटेंडेड रेंज की डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और सर्विसेज तक पहुंचने का मौका मिलेगा। अपने फंक्शनैलिटी को बढ़ाकर पॉलीगॉन अपनी स्टेट को ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में मजबूत करने और डेवलपर्स और यूजर्स के लिए भी अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। हाल ही में LBRY नेटवर्क के बारे में एक जज ने कहा है कि इसके टोकन के सेकेंडरी सेल्स को सिक्योरिटी फाइनेंस के रूप में गिना जा सकता है, पर वो फैसला नहीं दिया गया। LBRY एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें उनके टोकन्स नेटवर्क के अंदर एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस फैसले से डिजिटल टोकन की पहचान और उनके फाइनेंसेस के रूप में सुरक्षा के प्रश्न पर चल रहे विवाद में और भी सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले का क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, जबकि रेगुलेटर्स और कोर्ट डिजिटल एसेट्स की कानूनी स्टेट को डिफाइन करने में जुट रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ये आर्टिकल इथेरियम स्केलिंग प्रोटोकॉल ड्राइव जीरो नॉलेज प्रूफ यूज इन 2013 में बताती है कि इथेरियम के स्केलिंग प्रोटोकॉल्स में जीरो नॉलेज प्रूफ ZKP टेक्नोलॉजी की बढ़ती यूज केस है। ZKP एक क्रिप्टोग्राफी की तरह का मेथड है जिसके द्वारा हम सिक्योर और प्राइवेट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील किए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इथेरियम, जो एक पॉपुलर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ZKP सोल्यूशन को अपने स्केलेबिलिटी चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए एक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है। ये प्रोटोकॉल्स इथेरियम की एफिशिएंसी और थ्रूपुट को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे वो एक सेकंड में ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सके। ZKP टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल को बड़ा कदम माना जाता है इथेरियम नेटवर्क में ज़्यादा स्केलेबिलिटी और प्राइवेसी को अचीव करने के लिए। तो आज की न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।